हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी के पाठ नंबर 3 पर आए हैं। पाठ को नाम दिया गया है काले मेघा पानी दे और जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर जो लेखक है वो दो तरह के विचारों से हमें परिचित कराता है। एक जो धार्मिक विचार हैं कि किस तरह से जो वर्षा की कमी के कारण अनेक तरह के दान पुण्य आदि करते हैं, उस सब के बारे में बताता है। और दूसरा है जो वैज्ञानिक तर्क। तो जो पहली तरह के लोग हैं, यहाँ जो एक नाम आएगा मेंढक मंडली या इंद्रसेना। तो ये कुछ बच्चे हैं गांव के 10 से 15-16 वर्ष जिनकी आयु है, और किस तरह से वर्षा न होने के कारण वो एक झुंड बनाते हैं, गंगा मैया की जय बोलते हैं और फिर निकल पड़ते हैं से इंद्रसेना के रूप में पानी मांगने के लिए। गली गली लोग इन पर पानी फेंकते हैं और ऐसी धारणा है कि इंद्रसेना को दिया गया पानी जिससे इंद्र भगवान खुश होंगे और हमारे लिए ढेर सारी वर्षा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो लेखक है वो आर्य समाज से प्रभावित है और किस तरह से इस जो इंद्रसेना को मेंढक मंडली कहता है और इन पर फेंके गए पानी को पानी की बर्बादी का नाम देता है। तो किस तरह से उनकी जो जीजी है वो त्याग के द्वारा इसे समझाने की कोशिश करती है, और जो बच्चों के ऊपर फेंका गया पानी कि यह पानी की बर्बादी नहीं बल्कि इंद्र भगवान को दिया गया अर्घ्य है कि जिससे वो खुश होकर हमारे लिए बहुत सारी वर्षा करेंगे, जिससे सारा जो धरती है, पशु पक्षी मनुष्य सब खुशहाल हो जाएंगे। तो इस तरह के विचारों का इसमें आप पढ़ेंगे। तो पाठ है हमारा काले मेघा पानी दे। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नगन स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में हो रहे कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों से होती थी, अगवानी यानी आना। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 वर्ष के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांगिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी, एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती थी, संवेद मिलकर के। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। गुड़दानी यानी गुड़ और चने के से बना एक तरह का लड्डू होता है, उसे गुड़दानी कहा गया है। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। दुमहले यानी 2 मंजिले। पानी दे मैया इंद्रसेना आई है, और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता। तर करना यानी भिगो देना। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर
यानी इकट्ठे होकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते टेरते यानी पुकारते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भून भून कर त्राहिमाम कर रहे होते थे, यानी हाहाकार। जेठ के दस्तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, दस्तपा यानी सबसे गर्म 10 दिन, पहला पखवाड़ा यानी महीने के पहले 15 दिन भी बीत चुका होता, पर स्टेज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। स्टेज यानी जहां धरती और आसमान मिलते दिखाई देते हैं उसे स्टेज कहा जाता है। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी मानो खोलता हुआ पानी, खोलता यानी उबलता हुआ, ज्यादा गर्म। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालात खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोल डंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों बादलों, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए, पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतने कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं? कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। तो यहां लेखक अपना तर्क रखता है कि एक तो पानी की वैसे भी बहुत ज्यादा कमी है, वर्षा नहीं हो रही है, और ऊपर से जो संभाल करके इकट्ठा रखा हुआ पानी है उसमें से लोग बाल्टी भर भर कर कैसे इन बच्चों पर फेंकते हैं। तो लेखक इसे पानी की बर्बादी कहता है। देश की इतनी अक्ति होती है, इस तरह के अंधविश्वासों से कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मोहल्ले भर का पानी नाश करवाते घूमते हैं? नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। तो लेखक ने अपना तर्क प्रस्तुत किया और इंद्र सेना पर फेंके गए पानी को पानी के बर्बादे, पाखंड और अंधविश्वास का नाम दिया। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे, और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। तो आपका ये बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लेखक को बचपन में किस सभा का उपमंत्री बना दिया गया? तो वो है कुमार सुधार सभा। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। यूं मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। अर्थात वो लेखक से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था, और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और सत्तिया बनाने में लगा हूं। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी
तक उस जाने और पंजीरी बांटने में लगा हूं। सत्या ने स्वास्तिक चिन्ह। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में भुजा भर रहा हूं। भुजा यानी भुना हुआ अनाज। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूं। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा, यानी नाराज होकर के। शाम को उन्होंने लड्डू मट्ठे खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई यानी गुस्सा हुई, लेकिन ज्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। अर्घ्य जैसे हम मंदिर में जाके अपने देवता के सामने फूल आदि अर्पित करते हैं, उसे अर्घ्य कहा जाता है। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए है और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी जरूरत है, तो अपनी जरूरत पीछे रख कर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है और उसी का फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था। पस्त होना, हार मानना, मगर मैं जिद पर अड़ा था। तो लेखक अपने तर्कों के माध्यम से अपनी जिद पर अड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जीजी है, वो किस तरह से अनेक उदाहरण देकर के कभी इंद्र को अर्घ्य चढ़ाने का, कभी दान का, तो लेखक को समझाने की कोशिश करती है। तो आज का पाठ हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो पिछले पाठों की तरह आप अभ्यास के जो प्रश्न हैं पाठ के, वो लिख लें। जैसे आपने पिछले पाठ लिख लिए हैं, वैसे ही आप इस पाठ से भी प्रश्न अभ्यास है जो यहाँ 6 प्रश्न हैं हमारे, तो आप 6 के 6 प्रश्न लिख लें। तो वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, हर बार इससे एक बड़ा क्वेश्चन, उसके अलावा 1 या 2 MCQ आ जाते हैं। तो का काम आपका इतना ही रहेगा कि आप पाठ को पढ़ के उसके अभ्यास के प्रश्न लिखें।